प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 15 मिनट के शो में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से बता देंगे एक बार, आवाज वगैरह क्लियर होगी, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं जिससे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग है भाई, है ना, रिकॉर्डिंग है, जिससे आप लोगों को स्पष्ट रहे सब कुछ। आ जाइए, 15 मिनट का शो है, जल्दी से चलिए और जल्दी से बताते चलिएगा। पहला सवाल, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा आयग्रह के नाम से प्रसिद्ध, आयग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। जानते होंगे सिकंदर लोदी, जिसे कहा जाता है कि ये कविताएं लिखने का भी शौकीन था, कविताएं लिखता था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला सवाल, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। हर्षवर्धन वही व्यक्ति है जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अपनी बहन से पूछकर जल्दी से बता दें कि धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 स्थानों पर किया गया। किन 2 स्थानों पर, तो कहेंगे कन्नौज और प्रयाग। प्रयाग का मतलब यहां बच्चों प्रयागराज से है, याद रखिएगा, प्रयाग का मतलब यहां पर प्रयागराज से है। अगला नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किसके द्वारा या किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आप जानते होंगे बच्चों, अकबर, जिसे कहते हैं धार्मिक रूप से सहिष्णु राजा था, धार्मिक रूप से सहिष्णु। और कहां पर शुरुआत की गई थी, आगरा। आज भी इसे मनाया जाता है, इसे कहते हैं बच्चों, वर्तमान में भी इसे मनाया जाता है, वर्तमान में भी इसे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश आगरा। अगला सवाल देखते हैं भैया, चौरी चौरा किस जिले से संबंधित है। चौरी चौरा आप लोगों ने सुना होगा, 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों की जान ले ली गई थी। भगवान दास अहिर के नेतृत्व में एक घटना घटी थी। और अब बताओ मुझे कौन से जिले में। वर्तमान की बात करते हैं बच्चों, तो गोरखपुर जिले में, यह गोरखपुर जिले की यह घटना है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, कहा नहीं हम ना कर रहे भाई। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ मुख्यालय, एक तरफ जिला दूसरी तरफ मुख्यालय है, मुख्यालय। अब आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ऑब्वियसली बात है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, है ना। संत कबीर नगर का खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। जल्दी से बताएं, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, 4 1, टी इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट, नैमिषारण्य कहा जाता है 88,000 ऋषियों की तपभूमि है, ऋषियों की तपभूमि है ना। जल्दी से बता दें, यहीं पर देखेंगे यूपी में कहा जाता है एससी आबादी सबसे ज्यादा यहीं पर है, सबसे ज्यादा यहीं पर। इसे दरी नगरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे दरी नगरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। सीतापुर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर आप जानते होंगे, भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध ने शरीर त्याग कहां पर किया था। ध्यान रखिएगा, मृत्यु या देहांत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। महापुरुषों के लिए हमेशा शरीर त्याग का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर त्याग कहां पर किया था, शरीर त्याग आप जानते होंगे कुशीनारा, इसे कहते हैं मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। 483 बीसी में, 483 बीसी, याद रखिएगा, कुशीनगर। अगला सवाल नेक्स्ट है, जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जौनपुर नगर की अगर बात करते हैं बच्चों, फिरोज शाह तुगलक, जो कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, चचेरा भाई, जिसने जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ही है ना। जौना खां की याद में या स्मृति में, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया नगर है। अगला सवाल देखते हैं भाई, किस नगर को या किसे नगर महोदयश्री किसने कहा था। वेनसांग की पुस्तक है, वेनसांग की पुस्तक जिसका नाम था सीयूकी में इसके बारे में कहा गया है। कन्नौज, जिसे इत्र नगरी या स्वर्गद्वारी भी कहते हैं, इसे इत्र नगरी या स्वर्गद्वारी भी कहा जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर मतलब पहले भी जीवित था और आज भी जीवित है। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं। वाराणसी को। इसे भारत का एथेंस भी कहा जाता है, इसे भारत का एथेंस भी कहते हैं, भारत का एथेंस भी कहा जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिंगबेरपुर बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर और देवा शरीफ। सिंगबेरपुर बांदा गलत है ना, साफ साफ गलत है। कौन फिरकी ले रहा है? क्योंकि सिंगबेरपुर प्रयागराज में है, जिसे कहते हैं वनवास के दौरान भगवान राम, है ना, भगवान राम के बारे में अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि मां सीता और लक्ष्मण के साथ यहीं पर गंगा नदी को पार किया था, यहीं पर गंगा नदी को पार किया था सिंगबेरपुर। यह त्रेता युग से संबंधित स्थल है, त्रेता युग से संबंधित स्थल है। आगे चलते हैं। अगला, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। आप जानते होंगे पूर्वोत्तर भारत का इसे क्या कहते हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, माफ करना, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे कहते हैं देवा शरीफ। कहां पर? बाराबंकी। कहां बच्चों? बाराबंकी, बाराबंकी। याद रखिएगा, देवा शरीफ का मेला यहां पर लगता है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। दशावतार मंदिर कहां पर है? मुझे नहीं पता, ललितपुर में है। अगर मैं कहूं आप लोगों से बराह भगवान का अवतार, जल्दी से मुझे बता दें कौन सी जगह पर कौन सा मेला लगता है। हाँ भैया, जल्दी से बताएं। दशावतार, इसका मतलब हो गया एकाचार। एकाचार एक ही विकल्प में है, सीधी सी बात है कि इसका मतलब है बी विकल्प सही होगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म, जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध कौशाम्बी, है ना। हालांकि बलरामपुर और फर्रुखाबाद, बलरामपुर प्लस फर्रुखाबाद भी सेम ही है, फर्रुखाबाद भी सेम। अगला, नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसके? ये तो भी सवाल किया था। आगे चलते हैं। वह प्राचीनतम स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, यह कहा जाता है नैमिषारण्य, सीतापुर के अंतर्गत आता है, सीतापुर के अंतर्गत। अगला, किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं, या इसे ही पूर्व का सिराज भी कहा जाता है? इसे ही पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसका मतलब हो गया जौनपुर। जौनपुर यमुना नदी के किनारे बसा, सॉरी गोमती नदी के किनारे बसा नगर, गोमती नदी के किनारे। अगला, नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आप जानते होंगे ब्रह्मवर्त में, बिठूर कहां पर आता है? कानपुर जिले में, कानपुर जिले में आता है। इसके बारे में कहते हैं बच्चों कि यहीं पर प्रत्येक वर्ष गंगा बिठूर उत्सव, यहीं पर प्रत्येक वर्ष गंगा बिठूर उत्सव का आयोजन, गंगा बिठूर उत्सव का आयोजन किया जाता है, उत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। कनक भवन कहां पर है? कनक भवन है अयोध्या। ओके। कामतगिरी पर्वत कहां पर है? चित्रकूट में। कलिंजर दुर्ग कहां पर? बांदा में। और देवा शरीफ बाराबंकी। जरा जोड़कर बताओ भाई, ए का हो गया 4, एक ही विकल्प में है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ 1 मिनट। हाँ बिल्कुल सही है, ए का हो गया 4। अगला सवाल, उदयन वासदत्ता की कथा। उदयन जो है वत्स महाजनपद के क्या हैं? वत्स महाजनपद के राजा। और वासदत्ता की बात करते हैं तो कहा जाता है चंड प्रद्योत की पुत्री है, चंड प्रद्योत की पुत्री, जो कि कहां से है? अवंती से। और इनके बारे में कहा जाता है बच्चों कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बारे में उदयन वासदत्ता की प्रेम कहानी के संबंध को दर्शाया गया है। अगला, संत कवि मलूक दास थे अयोध्या के, आगरा के, है ना, कड़ा, कौशाम्बी के, काशी के। जल्दी से बता दें भाई, जल्दी से बता दें, ये किस जगह के थे संत मलूक दास? हाँ, संत मलूक दास। चलिए भाई, संत मलूक दास कहां से थे? चले बताइएगा भाई, संत मलूक दास कहां से थे? किसी को पता हो? हालांकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं भूल जाता हूं कभी कभी कि रिकॉर्ड कर रहा हूं। हद हो गई यार, हद हो गई। कौशाम्बी के, है ना, कड़ा, कौशाम्बी, हद हो गई, क्या ही बोलूं। अगला, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है? लखनऊ में, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आप जानते होंगे। अगला, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? कौशाम्बी की बात कर रहा है बच्चों कि किस धर्म से इसका संबंध है। हाँ,
किस धर्म से? तो कहा जाता है ये जैन धर्म से संबंधित है। वैसे कौशांबी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो यहां जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्ति और साथ ही साथ यहां पर देखेंगे तो बौद्ध धर्म के बिहार हैं, बौद्ध धर्म के बिहार। वो लाइव पढ़ाने की आदत हो गई है इसलिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ। गलत है सीधे से। जेके मंदिर कहां पर है? जे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। जेके मंदिर कहां पर है? कानपुर में, कानपुर में। ये गलत है, ये गलत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, जो कि सिकंदरा, ये भी हालांकि आगरा में ही पड़ता है, आगरा में ही पड़ता है, ये इसमें शामिल नहीं है। केवल 3 इमारतें और 3 की तीनों आगरा में। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। कौशांबी कहां पर है? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। जल्दी से बताओ। सहेत महेत का मतलब हो गया श्रावस्ती, इसका मतलब डी में 4। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर। आगे चलते हैं। कुशीनगर की अगर बात करते हैं, रामभर स्तूप, इसका मतलब है बी का 3, बी का 3। ओ भाई साहब, बी का 3 ये रहा, ये रहा, इसका मतलब सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? इसका मतलब है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल नहीं है। कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, संकिशा है, श्रावस्ती। ओ भाई साहब, ये तो ब्लंडर हो गया, सभी स्थल संबंधित हैं। कपिल वस्तु के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु में ही आता था ना, लुम्बिनी। कुशीनगर में इनका देहांत हुआ, देहांत। संकिशा की अगर बात करते हैं बच्चों, तो संकिशा यहां बुद्ध भगवान अवतार के रूप में, ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में यहां जन्म लेते हैं। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए। सभी के सभी स्थल। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, मुझे नहीं पता कि गाजीपुर, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाब जल नगरी या लहुरी काशी कहते हैं, यहीं पर कॉर्नवालिस की कब्र है। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, लखनऊ, कोसी, गोरखपुर। ओ भाई साहब, ये गलत है। कोसी, गोरखपुर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे है, के किनारे, याद रखिएगा। कोसी इज द राइट आंसर। अगला, महोदय किसका पूरा नाम है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग ने इसका नाम रखा था। पुस्तक का नाम था, है ना, सीयू की, सीयू की। इसका मतलब है कि ये हर्षवर्धन की काल की पुस्तक है, ये हर्षवर्धन काल की पुस्तक है। आगे चलते हैं। बेगम समरू के द्वारा एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया गया सरधना में, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। कहां पर? मेरठ जिले में स्थित है, मेरठ जिले में स्थित है, मेरठ जिले में। बेगम समरू की द्वारा, यहीं पर देखेंगे बच्चों, ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। ईस्टर का आप लोग जानते होंगे कि ईसा मसीह, है ना, जिस दिन उनका देहांत हुआ था उसके 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए थे। 3 दिन के बाद जीवित हो गए। उस जीवित होने के कारण ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है, ईस्टर का त्योहार मनाते हैं। जल्दी से बता देंगे भाई। आगे, अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 88,000 ऋषियों की तप भूमि, ये ये क्या है? नैमिषारण्य, सीतापुर। ये गलत है, सीतापुर, ये गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला है? बांदा में, जहां पर शेरशाह सूरी का देहांत हुआ था, जहां पर शेरशाह सूरी का देहांत हुआ था। अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम अगर हम बात करते हैं बच्चों, बिठूर में, ब्रह्मावर्त बोला जाता है इसको। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क पुनः नामकरण क्या किया गया? चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का देहांत हुआ था, है ना। 27 फरवरी 1931 को इनका देहांत हुआ था, अपने आप को गोली मार ली थी। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में है। अगला, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी, अगर कालपी की बात करते हैं बच्चों, तो यमुना नदी के किनारे है, यमुना। राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन किया गया था। 2015 का, माफ करना बच्चों। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब उसका उद्घाटन किया गया था? जल्दी से बता दें, तो कहां पर? लखनऊ में। अगला, कांपिल्य फर्रुखाबाद गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कहते हैं बच्चों औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब एक क्रूर सम्राट, एक क्रूर सम्राट। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, नहीं, निर्माण नहीं बेटा, पुनर्निर्माण, इसको कहेंगे पुनर्निर्माण, क्योंकि निर्माण का अपने को आइडिया नहीं है। रानी अहिल्याबाई होलकर मराठा राजकुमारी थी या मराठा रानी,
इनके द्वारा कराया गया था। मराठा रानी, याद रखिएगा, रानी अहिल्याबाई होलकर। आगे, महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? जनपद नहीं बेटा, इसको कहेंगे महाजनपद। किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कहेंगे बच्चों कौशल, जहां पर महाकौशल नाम के राजा या उसके बाद उसका बेटा प्रसेनजित नाम का राजा हुआ करता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बहू बेगम का मकबरा। सुजाउद्दौला की पत्नी, इसको कहा जाता है पूर्व का ताजमहल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्व का ताजमहल। अयोध्या में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। अगला सवाल, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहां पर है? फर्रुखाबाद। यहीं पर मैंने बताया था ना कि क्या कहते हैं उसको, मछली की आंख में निशाना लगाने का कार्य, मछली की आंख में निशाना लगाने का कार्य यहीं पर किया गया, फर्रुखाबाद, है ना। कहा जाता है महाभारत काल से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला, निम्न में से किस ऋषि का जन्म और वह कर्म भूमि बलिया है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो जल्दी से बता दो। ये भृगु ऋषि की भूमि है, भृगु ऋषि की भूमि है, भृगु ऋषि की। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? रूमी दरवाजा जिसे कहते हैं किसके द्वारा? इसी रूमी दरवाजा में दो मछलियों का निशान है जिसको उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में रखा गया है, प्रतीक चिन्ह में। आगे चलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहां पर शुरू की गई? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जल्दी से बता दें, पूर्वी रोप के आकार की कहां पर? मिर्जापुर। आगे, निम्नलिखित में से दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा एक सही सुमेलित है? देवीपाटन, श्रावस्ती, चीनी मंदिर महोबा। और अगर हम बात करते हैं कौन सा सुमेलित है, अच्छा ओके, सही सुमेलित कौन सा है? पावनिमी इमली शहीद स्मारक, जहां पर 1857 के दौरान 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, ओके, सवाल समाप्त हुए, बहुत बढ़िया। फिर भी यार थोड़ा समय ज्यादा हो ही जाता है, चलो आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।